हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के आज के इस वीडियो में हम 68 बीपीएस का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। स्टडी आई क्यू ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है पीसीएस सारथी। इस पर ऑलरेडी लगभग 21,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं 2 ही दिनों में। ये हमने 2 या 3 दिन पहले बनाया था चैनल, और ये सिर्फ पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ पीसीएस, याद रखिए ये चैनल सिर्फ पीसीएस के लिए है, किसी और एग्जाम के लिए नहीं है। ये लोअर पीसीएस के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ अपर पीसीएस के लिए है। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पीसीएस के वीडियो स्टडी आईक्यू के मेन चैनल पर नहीं आएंगे, वो पीसीएस सारथी पर ही आएंगे। आप जैसे बिहार पीएससी, अब 68 बीपीएससी आने वाला है जनवरी में, यूपी पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जो भी इंपॉर्टेंट पीसीएस एग्जाम्स हैं इंडिया के, हम उन सबको कवर करेंगे। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पीसीएस, असम पीसीएस, त्रिपुरा पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस, एपी पीएससी, तेलंगाना पीएससी, तो बहुत सारे एग्जाम हैं जो हम कवर करेंगे उस पर। और हमने ऑलरेडी वीडियो डालने उस पर शुरू कर भी दिए हैं। लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर आपको लिंक आसानी से कई बार नहीं मिलता या दूसरे फर्जी चैनल होते हैं उसी नाम से, तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है। एक बार सुनिश्चित कर लेना कि जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है वो जो चैनल है उस पर लगभग 21,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में, तो तुरंत आप उसको सब्सक्राइब करें। और जो भी हम पीसीएस के लिए फ्री कंटेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट वहां पर डालेंगे, उससे आप लाभान्वित हों। तो मिलते हैं आपको पीसीएस सारथी पर। और अब आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में बिहार के सभी एक ज़िला एक उत्पाद डिस्कस किए गए हैं काफ़ी डिटेल में। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, ये आने वाले एग्जाम में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, और इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिहार एक ज़िला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू करी थी। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और हर जिले को एक आइटम के लिए, चाहे वो हस्तशिल्प हो सकता है, वो खाने की कोई चीज़ हो सकती है, उसके लिए मशहूर करना था, राइट। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, वो आइटम उस जिले की पहचान बन जाती है, और उस जिले के फिर जो लोग उस उत्पाद को बनाते हैं या उगाते हैं, तो उनको एक अच्छा दाम मिल जाता है और हाथों हाथ चीज़ें बिक जाती हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना बहुत ज़्यादा सफल रही उत्तर प्रदेश में, और बिहार भी इसको लागू कर चुका है। तो बिहार में कौन से जिले के कौन से उत्पाद हैं हम देखेंगे, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार की 68 बीपीएससी के लिए। तो बिहार में 38 जिले हैं, और हर जिले को एक उत्पाद के साथ जोड़ा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई जिला है उसका कोई उत्पाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही उत्पाद उस जिले का मशहूर है। हो सकता है कोई और चीज़ उससे भी ज़्यादा मशहूर हो, ये संभव है। लेकिन सरकार चाहती है कि उस जिले का वो पर्टिकुलर उत्पाद फेमस हो, तो सरकार ने उस एक जिला एक उत्पाद में, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं रख सकते, एक जिले को एक ही उत्पाद के साथ जोड़ना है, तो सरकार ने अपनी सोच अपने विवेक के हिसाब से उसको किया है, तो आपको वही याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसमें इसका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले तो युवाओं को उन्हीं के शहर में रोजगार मुहैया कराना, जिससे उनका पलायन रोका जा सके। किसानों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देना। एक जिला एक उत्पाद से राज्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाना और व्यवसाय में मुनाफा। राज्य को एक मार्केटिंग उसकी करना, विपणन करना, उसको राज्य को और ज़्यादा प्रसिद्ध करना। हस्तलिपि और कला को बढ़ावा देना। तो ये सारे पर्पज़ हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अररिया। अररिया का जो उत्पाद लिया गया है इसमें वो है मखाना। और अभी अभी आपको पता होगा कि जो मिथिला मखाना है उसे जीआई टैग भी मिला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बिहार के सारे जीआई टैग उत्पाद डिटेल में समझाऊं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिथिला का मखाना उसे जीआई टैग मिला हुआ है, और अररिया में भी सरकार ये चाहती है कि उसका जो मखाना है वो मशहूर हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है।
वैसे तो अररिया का जो ऑर्गेनिक चावल है, चावल का जो चूरा, वो भी बहुत मशहूर है, ये भी आपको याद रखना है अरवल का। लेकिन मखाना सरकार ने सिलेक्ट किया है, और मखाने को इंग्लिश में फॉक्स नट बोलते हैं। अगला जिला है अरवल। अरवल का जो आम है, सरकार उसको प्रसिद्ध करना चाहती है, तो अरवल से लिया गया है मैंगो। वैसे तो जो जर्दालू आम है वो भी बहुत फेमस है, आगे बताऊंगा मैं जर्दालू आम कहाँ का है और किस तरह से आपको जो है वो याद रखना है। जर्दालू आम सुना है आपने, भागलपुरी जर्दालू आम, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भागलपुर वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, भागलपुर का सिल्क, भागलपुर का कटरनी चावल इत्यादि। तो अरवल का सरकार ने जो उत्पाद लिया है वो है आम। औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद का स्ट्रॉबेरी, ठीक है, औरंगाबाद का जो उत्पाद लिया है सरकार ने वो है स्ट्रॉबेरी। और औरंगाबाद एकदम आप जानते हैं, हम साउथ बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ की जो जलवायु है, जो मिट्टी है, वो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद में वैसे जो लेमन ग्रास होती है, नींबू घास, और जो तुलसी की पत्तियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, लेकिन सरकार ने जो उत्पाद चूज़ किया है वो है स्ट्रॉबेरी। अब बात करते हैं बांका जिला। बांका का वैसे तो सिल्क बहुत मशहूर है, भागलपुर का भी और बांका का भी। यहाँ पे जो सिल्क होता है वो टसर सिल्क होता है। भारत में रेशम भी कई तरह का होता है, लेकिन जो बांका और भागलपुर में जो सिल्क ज़्यादा मशहूर है वो टसर सिल्क है। बाकी बांका का कटरनी चावल, तो बांका में भी होता है कटरनी चावल, तो सरकार चाहती है कि बांका का जो है कटरनी चावल मशहूर किया जाए। वैसे बांका भी सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब बात करते हैं बेगूसराय। बेगूसराय जहाँ से लोकसभा सांसद हैं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, राइट, गिरिराज सिंह। तो बेगूसराय की जो मिर्च है उसको लिया है, तो बेगूसराय की जो मिर्च है उसको एक ज़िला एक उत्पाद में हमने इंक्लूड किया है। भागलपुर, भागलपुर का जो हमने लिया है वो है जर्दालू आम। ये बहुत ही खास एक आम होता है यहाँ पर, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है जर्दालू आम को। इसका बहुत ही अलग टेस्ट होता है, बहुत ही अलग स्वाद और खुशबू होती है। और भागलपुर का जो कटरनी चावल है वो भी बहुत मशहूर है, राइट। हमने यहाँ पर कटरनी चावल बांका का लिया है सरकार ने, लेकिन आपको बता दूं भागलपुर का भी कटरनी चावल होता है, और इनफैक्ट जो जीआई टैग मिला था कटरनी चावल को वो मेनली भागलपुर के लिए ही मिला था। और भागलपुर की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है सिल्क। कई बार हम इसे बिहार का ही नहीं पूरे इंडिया का हम सिल्क सिटी बोल देते हैं भागलपुर को। यहाँ पर टसर सिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसकी साड़ियाँ भी यहाँ पे बनती हैं सिल्क की। उसके बाद भोजपुर, भोजपुर का मटर, भोजपुर का मटर। वैसे जो कटरनी का चूरा है चावल का वो भोजपुर का भी मशहूर है, लेकिन सरकार ने जो लिया है वो है भोजपुर का मटर। बक्सर जिला, बक्सर जिला पश्चिमी बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला। बक्सर का युद्ध भी बहुत आता है एग्जाम में, बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ का मेंथा, मेंथा क्या होता है? तो मेंथा जो है उसका तेल बनता है, मेंथा का एक प्राकृतिक औषधि होती है मेंथा। तो बक्सर, और बक्सर का भी वैसे आपको बता दूं बक्सर का चावल भी बहुत मशहूर है, एक राइस का हब एक तरह से है, चावल उत्पादन बहुत ज़्यादा है बक्सर में, लेकिन सरकार ने जो प्रोडक्ट लिया है वो है मेंथा। फिर दरभंगा का मखाना, दरभंगा जहाँ पे अभी अभी एयरपोर्ट बना है दरभंगा, दरभंगा में ही जो है फ्लोटिंग, पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार में सेटअप किया गया, वो भी दरभंगा में किया गया है। तो याद रखिए दरभंगा का सरकार ने जो प्रोडक्ट लिया है वो है मखाना। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की लीची, वैसे तो मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिला था, शाही लीची जिसे कहते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण की लीची सरकार चाहती है कि वो मशहूर की जाए। तो पूर्वी चंपारण जो है वहाँ की सरकार ने जो प्रोडक्ट ली है वो है लीची। गया, गया का मशरूम, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि बिहार पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। बिहार में मशरूम बहुत ज़्यादा ग्रो की जा रही है। और गया, गया जो मशहूर है महाबोधि मंदिर, जो विष्णुपद मंदिर, और भगवान विष्णु का जो मंदिर है विष्णुपाद मंदिर, और जो फल्गु नदी जहाँ पे बहती है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं गया का तिलकुट भी बहुत मशहूर है, सुना है तिलकुट? तिलकुट में पोषण भी है, स्वाद भी है, और औषधि का काम भी करता है तिलकुट। लेकिन गया का जो प्रोडक्ट सरकार पॉपुलर करना चाहती है वो है मशरूम। अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज का पपीता, गोपालगंज का पपाया या पपीता। जमुई की बात करते हैं।
जमुई यानी कि हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट बिहार की, झारखंड से लगता है एकदम जमुई, देवघर के पास झारखंड के। तो जमुई का कटहल, कटहल समझते हैं, जैक फ्रूट बोलते हैं इसे। तो जमुई, वैसे आपको बता दूं जमुई में टमाटर और आलू ये मुख्य वहाँ की फसलें हैं, लेकिन जैक फ्रूट भी काफ़ी होता है, कटहल तो जमुई का कटहल। जहानाबाद, जहानाबाद का मशरूम, जहानाबाद और गया दोनों जगह का मशरूम। इज दैट क्लियर? बाकी जहानाबाद चावल के लिए भी जाना जाता है बहुत ज़्यादा। कैमूर की बात करते हैं। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं विंध्या की पहाड़ियों का ही हिस्सा हैं। विंध्या की जो पहाड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में मेनली हैं, और उन जब वो बिहार की तरफ आती हैं तो वहाँ पे कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्या की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। और अब तो कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनेगा। अभी बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य, जो पश्चिम चंपारण जिले में आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा कैमूर में बन रहा है, तो यहाँ का गुआवा, यहाँ का गुआवा। बाकी कैमूर में चावल बहुत ज़्यादा होता है। कटिहार की बात करते हैं। कटिहार का अगेन मखाना, कटिहार का भी जो उत्पाद लिया है वो है मखाना। खगड़िया, वैसे तो खगड़िया जो है वो मशहूर है मक्का के लिए। सबसे ज़्यादा मक्का बिहार में यहीं पर होता है, और मक्का यहाँ का बल्कि पूरे एशिया में मशहूर है। मक्का की बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पर। लेकिन सरकार ने जो उत्पाद लिया है खगड़िया का वो है बनाना। मक्का को अंग्रेजी में मेज़ बोलते हैं, राइट। तो सरकार ने जो उत्पाद लिया है वो है केला, खगड़िया का केला। उसके बाद हम बात करते हैं किशनगंज। किशनगंज की बात करते हैं तो किशनगंज का अनानास यानी कि पाइनएप्पल, किशनगंज का पाइनएप्पल। लखीसराय, लखीसराय का टमाटर। वैसे लखीसराय जो है वो पल्सेस के लिए, दाल वगैरह के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो जो मेन कृषि वहाँ पे होती है दाल की होती है। और लेकिन सरकार ने जो उत्पाद लिया है वो है टमाटर, तो लखीसराय का टमाटर। मधेपुरा, मधेपुरा का आम, मधेपुरा का आम। मधुबनी, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग फेमस है। वैसे तो अभी मधुबनी में एक जगह है जयनगर जहाँ से कुर्ता नेपाल तक ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है। तो मधुबनी की पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, तो मधुबनी का मखाना सरकार चाहती है मशहूर किया जाए, तो मधुबनी का भी मखाना है। मुंगेर की है लेमन ग्रास, ठीक है। लेमन ग्रास ये एक सगंध पौधा है, खुशबूदार पौधे होते हैं लेमन ग्रास, लेकिन औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मुंगेर का जो मेंथा ऑयल है वो बहुत मशहूर है। मुंगेर में शहद उद्योग भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। शहद उद्योग बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत तरह की फ्लावर डाइवर्सिटी है वहाँ पर, अलग अलग तरह के पुष्प मुंगेर में देखने को मिलते हैं। तो मुंगेर का लेमन ग्रास जो है वो सरकार ने सिलेक्ट किया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये तो एकदम सिनोनिमस है, एकदम जो है मुजफ्फरपुर तो लीची के लिए जाना ही जाता है, तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची। नालंदा, नालंदा की एक मिठाई है जो सिलाव खाजा बोलते हैं जिसे, और ये मिष्ठान इसको जीआई टैग मिल चुका है, नालंदा का सिलाव खाजा। लेकिन नालंदा जो है यहाँ का आलू सरकार ने इस बार सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। नालंदा का जो आलू है, यहाँ पर आलू बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, नालंदा में 24,000 हेक्टेयर ज़मीन पे उगाया जाता है। तो नालंदा का आलू। नवादा, नवादा का पान का पत्ता। नवादा, वैसे तो नवादा भी सिल्क के लिए मशहूर है, गारमेंट्स के लिए मशहूर है, कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा है यहाँ पर, खास तौर पे रेशमी कपड़े जो है उनका उद्योग बहुत बड़ा है यहाँ पर। और बुनकरी, जो यहाँ पे पारंपरिक पेशा है लोगों का वो है बुनकरी, वीविंग करना। तो नवादा की पान की पत्तियाँ। पटना का प्याज, वैसे तो पटना में जो मसूर की दाल है जिसे रेड लेंटिल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा उगती है वहाँ। और सुजनी जो क्राफ्ट होता है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, जो सुजनी क्राफ्ट होता है वहाँ का, तो उसको भी। लेकिन सरकार ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है पटना से वो है प्याज, ठीक है, पटना। फिर पूर्णिया, पूर्णिया का केला, खगड़िया का भी केला और पूर्णिया का भी केला। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिए। फिर रोहतास की बात करते हैं। रोहतास जो है वैसे तो बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे जो सासाराम है जहाँ जो शेरशाह सूरी का एक ऐतिहासिक स्मारक, और जो सीमेंट उद्योग बहुत बड़ा है यहाँ पे रोहतास में, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत फेमस हैं रोहतास की। पर्यटन की दृष्टि से ऑब्वियसली शेरशाह सूरी, माँ ताराचंडी मंदिर, गुप्ता धाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंथा का तेल भी यहाँ का बहुत मशहूर है, और यहाँ का एक खास चावल भी होता है, खुशबूदार चावल, सोना चूर चावल जिसे कहते हैं, सोन चूर चावल। तो लेकिन सरकार ने जो प्रोडक्ट लिया है रोहतास का वो है टमाटर। फिर है सहरसा।
सहरसा का भी मखाना लिया है सरकार ने, सहरसा का भी मखाना लिया है। आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर, समस्तीपुर की हल्दी। वैसे हल्दी के लिए भारत में 3 शहर बहुत मशहूर हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तीनों जगह को। एक तो है तमिलनाडु का एरोड, एरोड की हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। एक है उड़ीसा की कंधमाल हल्दी, कंधमाल एक जगह है उड़ीसा में। और एक है सांगली च हलद, यानी सांगली की हल्दी, तो सांगली महाराष्ट्र में है, तो सांगली की हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये 3 जगह मशहूर है, लेकिन समस्तीपुर की हल्दी सरकार लोकप्रिय करना चाहती है। सारण जिला, सारण जिले का टमाटर। शेखपुरा की बात करते हैं। शेखपुरा 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ पे एक तो दालें बहुत होती हैं, खासतौर पे मसूर की दाल और चने की दाल, लेकिन प्याज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्याज, शेखपुरा का प्याज लिया है सरकार ने। उसके बाद शिवहर, शिवहर जिले का लिया है मोरिंगा। मोरिंगा ये एक तरह की पत्तियां होती हैं, इनमें छोटी छोटी लंबी जैसे फली की सब्जी होती है वैसे ही एक तरह की वो होती हैं मोरिंगा लीव्स भी। और मोरिंगा की जो टहनी होती है उनसे भी औषधीय जो गुण है, औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो शिवहर का मोरिंगा। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी कुछ लोग मानते हैं माता सीता का जन्म यहाँ हुआ था, कुछ लोग ये भी कहते हैं माता सीता का जन्म जो है नेपाल में हुआ था, जनकपुर। लेकिन जो भी है, सीतामढ़ी जो है यहाँ की लीची सरकार ने ली है, एक जिला एक उत्पाद में। उसके बाद सिवान, सिवान का मेंथा, सिवान का जो उत्पाद लिया है एक जिला एक उत्पाद में वो है मेंथा। सुपौल, जहाँ पे अभी डगमारा परियोजना निर्माणाधीन है, डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पे बन रही है सुपौल में, तो यहाँ का भी जो उत्पाद लिया है सरकार ने वो है मखाना। फिर वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का शहद, वैशाली का जो उत्पाद लिया है वो है शहद। पश्चिम चंपारण का लिया है शुगर केन प्रोडक्ट, यानी कि वहाँ से जो गन्ने के उत्पाद हैं वो लिए गए हैं, तो पश्चिम चंपारण के। और यहीं पे हमने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे सुजनी एम्ब्रॉयडरी होती है, एक एक मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुर सिल्क है, सिक्की जो ग्रास होती है उसका वर्क है बिहार का, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है, मगही पान आपने सुना होगा, तो उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। सिलाव खाजा हो गया। एक खतवा वर्क होता है बिहार का, एप्लिक वर्क बोलते हैं, जिसमें एक कपड़े को काट के दूसरे कपड़े पे उसकी जो कटिंग है वो लगा दी जाती है, बहुत ही खूबसूरत उसमें चीज़ें बनती हैं। खतवा जो वर्क होता है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और ये सारी चीज़ें हैं बिहार की जिनको आपको याद रखना है, जिनको अब मगही पान है जैसे, तो वो औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा, ये 4 जगह का मशहूर है। मगध का जो रीजन है तो उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा, यहाँ का मगही पान उसको जीआई टैग मिल चुका है। जरदालू आम वैसे तो सिर्फ भागलपुर में, लेकिन भागलपुर के अलावा और भी जो आसपास के ज़िले हैं उनमें भी होता है ये। भागलपुर जो का जो जरदालू आम है वो पहली बार कल्टीवेट किया गया था महाराजा रहमत अली खान बहादुर के द्वारा, खड़गपुर के जो राजा थे। कटरनी चावल इसी तरह से, कटरनी मैंने बता दिया, कटरनी चावल कई जगह का मशहूर है, लेकिन जो जीआई टैग मिला था वो मेनली भागलपुर को मिला था। बाकी बांका और मुंगेर में भी ये चावल बहुत ज़्यादा इसका सेवन किया जाता है। तो ये था हमारा वीडियो। और अगर आप ये सारा जो मैंने बताया ये एक नक्शे में दिया है, देखिए कितना खूबसूरत नक्शा है बिहार का, और इसमें हर ज़िले के साथ उसका एक ज़िला एक उत्पाद दिया है, तो ये रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप नक्शा देख के याद रखना चाहते हैं तो आप नक्शा देख के याद रख सकते हैं। बाकी मैंने टेबल भी बना दी है, अगर आप एक टेबल चाहते हैं तो टेबल के रूप में भी बना दिया है। पूरा सारे ज़िले पूरे 38 उनके उत्पाद एक टेबल में लिख दिया है, जिससे आप काफ़ी आसानी से जो है इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक वीडियो था 15 मिनट का, जिसमें मैंने आपको पूरा एक ज़िला एक उत्पाद पढ़ा दिया। कोशिश की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएं। चलिए अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे ये बताइए कि जो सरकार है बिहार की, उन्होंने जो एक ज़िला एक उत्पाद योजना है उसमें खगड़िया का कौन सा प्रोडक्ट लिया है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। जमुई का कौन सा प्रोडक्ट लिया है ये बताइए। गया का कौन सा प्रोडक्ट लिया है? तो ये 3 सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। इज़ दैट क्लियर? और ये भी बताइए कि बिहार में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? ये भी आप मुझे चाहें तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। 68 बीपीएससी के लिए क्या क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, जिससे उसी के हिसाब से मैं टाइम टेबल बना लूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी बिहार का एक वीडियो रोज़ मैं लेकर आऊँ, और जल्दी से जल्दी जो भी
आप वीडियो चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और पीसीएस सारथी हमारा नया चैनल है, जब भी कोई चीज़ नई होती है तो सहयोग की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आपने स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म को जिस तरह इतना बड़ा बनाया, ये भी स्टडी आईक्यू का ही चैनल है पीसीएस सारथी, लेकिन ये सिर्फ पीसीएस के लोगों के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी आप वही प्यार दें। अब स्टडी आईक्यू पर तो 1,30,00,000 लोग से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर तो अब ऑब्वियसली अभी स्टार्ट ही किया है, नया नया है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हम आपके लिए वीडियोस लगातार ला रहे हैं, आप इसको भी वही सपोर्ट देंगे। तो मुझे आशा रहेगी आपके सुझाव की। कमेंट्स लिखना ना भूलिए। और 68 बीपीएससी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम जनवरी में होगा। बाकी आप जानते ही हैं बिहार में जो डेट आती है, पहली बार आती है, ऐसा उस समय हो जाए वो तो एकदम नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस बार एग्ज़ाम जनवरी में हो जाए, तो हमारे पास 3 महीने का समय है। और उस 3 महीने में बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा बिहार के हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पीसीएस सारथी।